हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए क्लास 10th के लिए हमने पहला लेक्चर बना लिया था, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया था। ये देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक से अधिक दो ही रूट हो सकते हैं, दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जो रूट होता है वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके देखे थे। क्या क्या तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है और डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है या श्रीधराचार्य मेथड होता है। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया था, है ना। अगला हमारा है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखो इस मेथड, ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। कुछ बच्चे कहेंगे शायद सिलेबस से हट गया है, लेकिन कुछ भी हो आपको ये मेथड अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे चल के जब आप 11th 12th में जाओगे तो इस मेथड के थ्रू बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे मैथ्स बहुत कम होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए हर बच्चे को ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बिना कोई फार्मूला बताए पहले सिखाता हूं कैसे इस मेथड को बनाएंगे। ठीक है, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखेंगे, तब हम क्या करेंगे, उसका रूट निकालना सीखेंगे इस मेथड से। ठीक है भाई, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि बहुत आसान है, हर बच्चे को आता है। फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला होगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, उसी को मैंने लिख दिया x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, है ना। सेकेंड पॉइंट है x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा हमें उसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है भाई, तो देखो हम इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करना है। इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके हमें किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले मैं दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल लिखता हूं, आप उसके थ्रू सीखोगे, फिर मैं आपको जनरलाइज करके एक फॉर्मूले में बताऊंगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो करोगे क्या, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस एक्सप्रेशन का। क्या करोगे, देखो ये तो आपको दिख रहा है एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो देखो ए स्क्वायर, यहां से ये काम हो गया एक्स का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2ab, 2 तो कांस्टेंट होगा, है ना, 2ab तो आना ही है फॉर्मूले में। तो यानी कि 2, एक क्या है हमारे, एक जगह पे x है तो x लिख दिया। अब बताओ कि मैं यहाँ पे क्या रखूं, यहाँ पे क्या रखूं कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो 6 रखूंगा क्योंकि 2 into 6 कितना होगा, 12 होगा। तो देखो इसका भी काम हो गया। जैसे ही हमने 6 रखा तो देखो जो चीज यहाँ पे रखते हैं, सॉरी ये a है ना, जो चीज यहाँ पे रखते हैं उसी का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो यानी 6 का स्क्वायर होना चाहिए। बोलो भाई सही है, हमने इतना काम तो कर लिया, है ना। ठीक है, बट यहाँ पे 9 है। अब ध्यान से देखो, हमने ये बाहर से ला दिया 6 का स्क्वायर, 6 तो था ही नहीं इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में से भाई 9 को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस का 6 स्क्वायर किया तो यहाँ माइनस का 6 स्क्वायर कर दो। बोलो सही है, तो ये इतना का टर्म क्या बन जाएगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसका काम कर लेते हैं, ये प्लस का 9 माइनस का 36 हो जाएगा। तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, आपका सिर्फ इससे काम था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना था। इस कांस्टेंट टर्म से देख के आप घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, उसमें इसका यूज आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, देख लो आप अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीख लो, आप इस तरीके को सीख लो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, फिर से वही काम करते हैं। देखो यहां पे भी ये लिख लो, ये क्या है, x का स्क्वायर, 2 तो आना है भाई, है ना, 2 लिख दिया, a की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, है ना। यहाँ पे 2ab और b की जगह पे, अब बताओ, अब हम यहाँ पे क्या लें कि ये 3 हो जाए, अब हम यहाँ पे क्या लें कि 3 हो जाए, तो 3/2 ले लिया। देखो 2 से 2 कैंसिल और 3 into x 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर अब जैसे ही 8-10 क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जो चीज यहाँ पे होगा उसका हाफ यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और जो टर्म यहाँ पे आएगा, जो नंबर यहाँ पे आएगा, इसी नंबर का स्क्वायर होगा। बोलो सही है क्या, है ना। और जो नंबर हमने स्क्वायर कर दिया उसी स्क्वायर को एक बार घटा लेते हैं, इस चीज को लिख के +4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये तो आपका आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 9/4। ठीक है, तो ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 16 माइनस 9 यानी 7/4। ठीक है,
ये तो तब था जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। अगर मान लो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, चाहे कितना भी घटिया एक्सप्रेशन हो, कितना भी गंदा एक्सप्रेशन हो, आप एक्सप्रेशन को देख के डरने की जरूरत नहीं, आप तरीके को ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने तो क्या देखा था कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, आप ध्यान से सुनो, हम यहाँ से इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे। देखो इसको बाहर ले लिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3। इतना तो सबको समझ आ रहा होगा भाई, बोलो सही है ना। अब हमारा काम है इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो देखो ये x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे तो x है, अब b की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 5/3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 5/6 रखेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा, जो नंबर यहाँ पे होगा उसका आधा लेंगे, ठीक है। और जो नंबर यहाँ पे लेंगे उसी नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसी नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। और जो नंबर यहाँ पे प्लस में लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी नंबर को माइनस में लिख दो और यहाँ पे 7/3 कर दो। ओके आया। तो देखो आप इन तीनों टर्म को देखो, इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 25/36 प्लस 7/3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें सिर्फ इससे मतलब है, अभी हमें सिर्फ इससे मतलब है, इस कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ क्या हो रहा है, इस कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको बाद में हैंडल करेंगे, तरीका क्या होगा। अब आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे कि कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इक्वेशन का रूट निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, इक्वेशन का रूट निकालेंगे। अब मैं आपको रूट के बारे में बता देता हूं, है ना, थोड़े से रूट के बारे में बताता हूं। रूट क्या क्या होगा, दो तीन बातें हो सकती है। पहली बात है, रूट रियल तो होगा ही होगा, है ना, वहां पे रूट रियल होगा तो ऐसे बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। ये कब होगा, ध्यान से सुनो, ये कब होगा, जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर आ जाए। ध्यान से सुनो, जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर आ जाए तो हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यानी दो रूट होंगे और दोनों अलग अलग रूट होंगे, ठीक है भाई। मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं रियल। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। इक्वल इन द सेंस ये होता है कि लोग कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से कम रूट हो ही नहीं सकते। सही बात है, दो रूट होंगे, बट वो दोनों रूट रिपीटेड होगा। रिपीटेड का मतलब होगा कि दोनों सेम क्वांटिटी है, तो हम उसको यूनिक तो एक ही रूट बोलेंगे नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ कि x प्लस a का होल स्क्वायर 0 हो जाए, जैसे ही किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाए, तो रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। और वहां पे देखो ये रूट क्या हो जाएगा, -a को ही लोग दो बार लिख लेते हैं। अगर डिफरेंट रूट की बात करें तो वहां तो एक ही रूट है, केवल -a पे ही 0 होगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट होंगे, तो हाँ दो रूट होंगे, क्या होगा, पहला भी माइनस है, दूसरा भी माइनस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट, यानी दोनों रूट आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, बराबर होगा, जबकि इस केस में अल्फा नहीं बराबर होगा किसके, बीटा के, दोनों डिफरेंट रूट होंगे। ओके, तीसरा कंडीशन क्या है कि रूट्स आर नॉट रियल। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट नहीं निकाल सकते, उसका रूट रियल नहीं होगा। तो रियल नहीं होगा तो कैसा रूट होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। और वो इमेजिनरी रूट होते हैं, ये क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी जिसको अगर डीपली पढ़ने का मन होगा वो हमें बताएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, रूट्स आर नॉट रियल, तो नॉट रियल का मतलब तब होगा जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो जाए। जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो जाए तो वहां से इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और फिर हम बताते हैं कि जब रियल रूट नहीं होगा तो क्या होगा, तब इमेजिनरी की बात आती है, एक नया दुनिया स्टार्ट होता है इमेजिनरी नंबर का, जो हमें 11th में पढ़ना है। तो देखो हमारा रूट दो ही कंडीशन में निकलेगा, जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर होगा या जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर होगा, तो हम रियल रूट बता सकते हैं,
ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर आएगा तो वहां पे कोई भी रियल रूट की बात नहीं होगी, यानी आप क्लास 10th में उस इक्वेशन के रूट नहीं निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इन सब चीजों को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कैसे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, कैसे रूट रियल होगा और इक्वल होगा, तो ये सारी बातें देखते हैं। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल मैंने इनसाइड एक्सरसाइज से उठाया, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आप रूट बताओ, है ना। अगर पॉसिबल हो तो पॉसिबल कब होगा, जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे ही किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका रूट पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो तरीका क्या होगा, पहले हमारा काम है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। मेरे भाई ध्यान से सुनो, आप पहला काम क्या करोगे कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नंबर है तो पहले आप उसको कॉमन ले लोगे। तो चलो हमने इसको कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ओके भाई, ठीक है। अब देखो ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, तो हम 2 को छोड़ते हैं, यहां से खत्म करते हैं, यानी ये एक्सप्रेशन 0 होगा। 2 कभी 0 नहीं हो सकता, हमने इसे 0 कर लिया, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं इसको इधर भेज देते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, हाँ वो भी सही है, आप जैसा समझो अभी, ठीक है। अब देखो हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का स्क्वायर, जैसे माइनस साइन लगा माइनस वाला फॉर्मूला लगा, 2a, a की जगह पे क्या है x है, अब b। अब बताओ यहाँ पे हम क्या लें कि 7/2 हो जाए, है ना। तो हमारा काम होगा इस नंबर का आधा लेंगे, तो 7/2 का आधा 7/4 हो जाएगा, यानी 7/4 हो जाएगा। ओके, अगला क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसी नंबर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में, और उसी नंबर का स्क्वायर माइनस में भी कर दिया, ठीक है भाई। और फिर जो ये बाद में लिखा हुआ है इसको यूं ही लिख लिया, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, पहले x का स्क्वायर फिर 2ab, तो 2a की जगह पे x, b की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि ये 7/2x हो जाए, तो 7/4। ओके, और जो नंबर यहाँ पे होगा उसी का स्क्वायर करेंगे प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन के साथ उसी नंबर को कर दिया और इसको फिर बाद में लिख दिया, ठीक है भाई। तो देखो ये इतना जो टर्म है इसको लिख दिया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, आपको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। इसको देखते हैं, 49/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ऊपर वाले को मिटाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा आपका 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, तो माइनस 49 और प्लस 24 माइनस 25 हो जाएगा, यानी माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0। मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, पहले अपनी बातों को आपको समझा दूं, 15/16 25/16, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दो अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो क्या हो जाएगी वो वैल्यू। हम एक काम करते हैं, इसी क्वांटिटी को इधर लेकर आते हैं, आप घबराना नहीं, मैं आपको एक बात बतानी थी वरना ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से सुनो, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आप लिख लो a माइनस बी का फॉर्मूला इंटू a प्लस बी हो जाएगा। बोल भाई सही है क्या, प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 कर लेते हैं, इसको देखोगे तो ये माइनस 12/4 है, तो x इक्वल्स टू 12/4 यानी कितना आ जाएगा 3। यहां से एक वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 3। यहां से देखोगे तो x माइनस 2/4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 2/4, तो x कितना आ गया 1/2। तो देखो एक वैल्यू 3 मिल गई और दूसरी वैल्यू 1/2 मिल गई, ठीक है। तो जैसे ही किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव आया तो दो अलग अलग रूट मिल गए, एक 3 और एक 1/2। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो बीटा की वैल्यू 1/2 कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 3 को अल्फा बोलेगा, आपकी मर्जी, आप जिसको भी अल्फा बोलो किसी को भी बीटा बोलो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, हमने कर लिया, ठीक है।
मुझे लगता है सबको समझ आया होगा, लेकिन आपका काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैंने क्या करा है, आप लोगों के लिए 7-8 क्वेश्चन लिख रखे हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मैं उन बच्चों को क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, फिर आप मुझे सॉल्यूशन सेंड कर दोगे। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे उस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा काम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स, बी की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 6 रखेंगे, तो 2 6 12 हो गया, हाँ हो गया ना। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर, जैसे ही 6 का स्क्वायर करा ये 36 हो गया, तो फिर हमें माइनस प्लस करने की अब कोई जरूरत नहीं है, यानी हमारा काम हो गया। तो देखो कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। मैंने क्या कहा था, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, उसका रूट रियल और इक्वल होगा। तो यहां से हमें दो रूट मिल गया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 और 6, दो ही रूट होंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों रूट के बारे में बात करोगे कि रूट तो रियल है, 6 ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिक रूट बताओ तो 6 ही है, लेकिन रिपीटेड का मतलब है कि ये दो बार आएंगे, ठीक है। आया समझ में? जब आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, तो उसमें ये आपके लिए मददगार होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताना है। तरीका देखो, फिर से हमारा पहला काम होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको 0 करो, ठीक है। ये देखो एक्स का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू ए एक्स। अब बताओ बी के जगह पे क्या रखेंगे कि एक्स हो जाएगा। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1/2 ले लिया। बोलो सही है। जो नंबर लेंगे उसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे उसी का माइनस में लिख लेंगे, फिर जो लास्ट में दिया उसको एज इट इज लिख लेंगे, खत्म। तो यहां से क्या होगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था, देखो ये ध्यान से इस एक्सप्रेशन को, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या बचा, 1/4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखोगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब करोगे तो ये प्लस 3/4 आ गया, ठीक है भाई। और इसी को लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। बोलो सही है। अब देखो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ गया, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो क्या इसका रियल रूट होगा, क्या नहीं होगा। इस इक्वेशन का रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम बताएंगे इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा। आया समझ में, रियल रूट नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी कंप्यूटिंग द परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसका एक जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में मैं बात करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल एक्सप्रेशन को एक बार लिख देता हूं, ठीक है। आपको समझा देता हूं कैसे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और उससे हमें क्या फायदा होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो आपके पास ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन, आपको मालूम होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। आया समझ में। अब देखो मैं इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। आपसे मैंने क्या बताया था, आपसे मैंने ये कहा था भाई कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो आप उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो आप यहां से a को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू कितना, 0। बोल भाई सही है क्या, है ना भाई। अब देखो हमारा काम क्या है, फिर से ये a0 खत्म, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा। चलो हम उसी पे काम करते हैं, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। अब हमारा काम है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो ये x का स्क्वायर है। बोलो अगला काम है 2ab, 2a के जगह पे x, अब b के जगह पे मैं क्या लिखूं कि b बाई a हो जाए, तो जो होगा b बाई a का आधा क्या हो जाएगा, b बाई 2 है। बोलो भाई जो चीज यहां पे आएगा उसी का स्क्वायर लिखेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। जो चीज स्क्वायर में लिखेंगे उसी को माइनस में करेंगे, ये भी अपने को मालूम है। और यहां से c बाई a इक्वल्स टू 0। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। बोल भाई सबको समझ आ रहा है क्या, ये लिखा हुआ है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखते हैं तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई a इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। देखो
समझ आ रहा होगा आपको, हम इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इस साइड में डाके मैं इसको लिख रहा हूं। तो ये लिखा क्या हुआ है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम राइट साइड लेके चलते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको देखोगे तो ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फिर से क्या होगा, अगर ये क्वांटिटी, ध्यान से सुनो, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो दो रूट होंगे, और दोनों रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ओके। जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो रूट रियल और इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी मेरे भाई, तो ध्यान से सुनो, वो रूट फिर से कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या करा, यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका सिखा दिया। नहीं, अगर आपके पास, मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। और इसको देखो तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर है। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हम अगर ये फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो क्या सही है ना। किसी भी क्वेश्चन से कंपेयर कर लेते हैं, हमने जो पहला क्वेश्चन करा था ना उससे कंपेयर करते हैं इस चीज को। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है भाई 3, ठीक है। यहां पे लिखते हैं x प्लस b बाई 2 है, तो b कितना है -7 है, तो यानी माइनस हो जाएगा, 2a की जगह पे 2 × 2 4, तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया। बोलो सही है। b स्क्वायर की जगह पे 7 रख लो 49, 4ac यानी 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 और 4a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नहीं भाई, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3/2 आ गया। नहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, 4 × a × c, c कितना है हमारा 3 है, सही है सही है, 4a स्क्वायर। तो 49 माइनस कितना हो जाएगा 3/2, हम करते हैं 49 माइनस 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, कुछ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ac, ओ नहीं सब ब्लंडर, छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है, सॉरी, ये ऐसा नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर, आप ऐसे नहीं करोगे, ये तो बहुत बड़ा, ये तो क्राइम हो जाएगा। a कितना है भाई, a कितना है 2 है, और c कितना है 3 है, अपन 4a स्क्वायर यानी 4 × 2 का स्क्वायर, हाँ ऐसा नहीं करेंगे। तो 4 2 8, 8 3 24, 49 में से 25 घटाएंगे, 24 घटाएंगे 25 आ जाएगा, 25 और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो देखो फिर से ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी आपके पास एक तरीका आ गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, है ना। अगर जिन बच्चों को दिमाग लगाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं मैं इतना कौन करेगा, हमें नहीं करना, हमें ये सब काम नहीं करना, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। फिर अगर आपको वो काम नहीं करना है तो ये याद वाला काम करना पड़ेगा कि आपको इस एक्सप्रेशन का ये फॉर्म याद कर लेना कि यही होता है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनो, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स रियल होंगे ही नहीं। अगर ये क्वांटिटी 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप मेरे भाई,
अब ध्यान से यहाँ पे सुनोगे, जो 4a स्क्वायर क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमेशा हमेशा पॉजिटिव है, a स्क्वायर पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ये पॉजिटिव हमेशा होगा, यानी इस पूरे क्वांटिटी को पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो करने का जो रोल है वो काम है वो कौन करेगा, वो ये करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरा पूरा जिम्मेदारी किसको मिली हुई है, इसको मिली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को मिली हुई है। ठीक है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है और इसको बोलते हैं डी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, और डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देख लो, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, डी को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहीं से एक नया मेथड शुरू होता है। ठीक है, यहीं से कौन सा मेथड शुरू होता है, श्रीधराचार्य मेथड शुरू होता है। ठीक है, यहां से एक नया मेथड शुरू होता है और मेथड का तरीका क्या होगा, देखो आप ध्यान से, यहां से मैं आपको बताता हूं। लोगों ने तीन बातें कही कि अगर डी पॉजिटिव होगा, अगर डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कुछ अलग लोगों ने कुछ नहीं बोला है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई तो हम ऐसा कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और हमें पहले से मालूम है कि एक क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होगी तभी क्या होता है, इसके दो डिफरेंट रूट होते हैं। आया समझ में, और हमने वो तरीका भी देख लिया कहां से डिफरेंट रूट होते हैं। तो अगर रूट्स, अगर ये डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा, और डी होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देख लो, ये जनरल एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन का। सेकंड पॉइंट है कि लोगों ने कहा कि डी अगर जीरो हो जाए, क्योंकि ये जीरो होता तभी पूरा क्वांटिटी जीरो होता, क्योंकि ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता था, ये पॉजिटिव क्वांटिटी था। ठीक है ना भाई, तो डी जीरो होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, वो भी हमने पहले ही देख लिया था कि डी अगर जीरो लेस देन जीरो होगा तो रूट्स आर नॉट रियल, है ना भाई, यहां से कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट लोग बताते हैं। ठीक है, एक अलग से टॉपिक आएगा नेचर ऑफ रूट करके, तो मैं आपको यहीं पे बता दिया रूट के तीन नेचर हो सकते हैं, या तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या तो रूट रियल और इक्वल होगा, या तो रूट रियल नहीं होगा यानी इमेजिनरी होगा। ठीक है, और तीनों किस बात पे डिपेंड करता है, हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से देख लिया है, और इस मेथड से देखेंगे जिसको श्रीधराचार्य मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बोलते हैं। वहां पे अगर डी पॉजिटिव हुआ तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा, अगर डी जीरो हुआ तो रूट्स रियल और इक्वल होगा, अगर डी नेगेटिव हो गया तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपका थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूं और यहीं पे चीजों को क्लियर कर देता हूं। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, मैं अलग से फिर आपको करूंगा तो आपका एक फ्लो टूट जाएगा और फिर आप सोचोगे एक नया तरीका आ गया। अगर मेरे भाई, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं अब इसको डी लिखूं, इसी का नाम डी था, इसको मैंने डी लिख लिया, सही है ना। अगर अब किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेकर आते हैं और लेफ्ट साइड लाके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, कितने लोग को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो नहीं है, बोलो नहीं है ना। प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए कि रूट डी का स्क्वायर डी होता है और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है, बोलो सही है। अगर मैं इसको यहां पे लाऊं तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेता हूं, रूट डी बाई 2a, और इसको लिखता हूं x प्लस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये दोनों क्वांटिटी को जीरो करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, और उसको जीरो करेंगे तो वहां से आएगा x माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है भाई, इतना तो समझ आ रहा होगा ना। करते क्या है इसको, यहां से देखो, करते क्या है देखो, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट मिल गए और ये दोनों जो रूट है आप उसको सही से लिखोगे तो ये आ गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा रूट क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूटों को निकाल लिए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और इसी मेथड को, यानी आपको डी निकालने के लिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, सब कुछ रेडीमेड है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है हमारे पास। डी निकालना है, यहाँ पे डी रख देना है, यहाँ पे बी रख देना है, यहाँ पे ए रख देना है, एक एक रूट मिल जाएगा। यहाँ पे डी रख देना है, यहाँ पे बी रख देना है, यहाँ पे ए रख देना है, दूसरा रूट मिल जाएगा। नहीं, यहाँ से हमें यहाँ से खुद ही लग रहा है कि अगर डी 0 हो जाता तो ये दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, है ना। सब कुछ हमें खुद से सोचना है, अपने कॉमन सेंस से, ठीक है। देखो मैथ्स केवल आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है तो आप क्वेश्चन को करो और उसके जड़ तक जाओ कि कहां से बना है ये चीज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपने डी 0 कर दिया, डी जैसे ही आप 0 करोगे मेरे भाई, तो डी 0 करते ही क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी 0 यानी -b/2 है और यहां से भी -b/2 है, तो दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे। अगर डी पॉजिटिव आ जाएगा, डी पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको मालूम है कि देखो ये डी कुछ आएगा, तो -b में कुछ जोड़ोगे और -b में से कुछ घटाओगे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, तो दो डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, है ना। और डी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो देखो, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो रियल होता ही नहीं है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ये कैसा रूट हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से भी हम इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। और कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर पढ़ते पढ़ते हमने क्या कर लिया, श्रीधराचार्य मेथड भी या द हिंदू मेथड भी देख लिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका तीसरा मेथड हुआ, ठीक है। देखो मैंने एक साथ इसलिए करा दिया ताकि वहीं से इसका लिंक मिल रहा था और मैंने सोचा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो ठीक है। तो इस लेक्चर में हुआ क्या, आपको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड मैंने सिखाया, श्रीधराचार्य मेथड सिखाया, ठीक है। आप इसको एक बार दो बार बहुत ध्यान से देखोगे, कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को फिर से रोक के देखोगे, उसे बैक करके देखोगे, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे भाई आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। मैं आपको वहां पे व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैंने 10th क्लास का एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, और वहां पे आपको डेली के क्वेश्चंस मिलेंगे, डीबीपीस मिल जाएंगे। आप वहां से क्वेश्चन करोगे, आप सॉल्यूशन मुझे सेंड करोगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आती है तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा लेक्चर बनाऊं, ठीक है भाई। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप जरूर शेयर करें। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।